सक्सेस, दिस इज नेहा अग्रवाल। आज के वीडियो में कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व्स कैसे बना, क्यों बना, कौन बनाता है, ये सब मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आता है। ओके, सो देखो, ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश में मिलेगा कोल्ड डेजर्ट। नंबर 1 इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नंबर 2 यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट में यू हैव नंदा देवी। नंदा देवी इज द सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड आपको मिलेगा सिक्किम में, दैट इज कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। Fourth is in Assam, that is Manas Biosphere Reserve, and fifth is in Arunachal, which is Dibang Dihang Biosphere Reserve. और इसके बाद 6th भी असम में है, जिसका नाम है डिब्रू शेखोवा। डिब्रू शेखोवा भी असम में है। असम में 2 पढ़े आपने। एंड देन कमिंग ऑन टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमारे पास है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, बंगाल के साउथ में ये प्रेजेंट है। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सेंट्रल इंडिया के तरफ। सेंट्रल इंडिया में हमारे पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ, दिट इज कॉल्ड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहाँ सतपुरा हिल्स में हमारे पास है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन में है, तो इट इज प्रेजेंट इन बुंदेलखंड। और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन में, सतपुरा हिल्स में। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है, एंड दैट इज नोन एज अचानकमर अमरकंटक। Yes, it's a funny name, अचानकमर अमरकंटक। Then we come to ओडिशा। ओडिशा में है हमारे पास सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व एक टाइगर रिजर्व भी है। आगे चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। तो आंध्र प्रदेश में एक है हमारे पास शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके बाद ट्राई जंक्शन बॉर्डर ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, इनके ट्राई जंक्शन बॉर्डर पे एक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। और देन नीचे केरला में और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लोकेटेड है अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व। एंड फाइनली इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार है, दिस वाटर बॉडी, इस गल्फ ऑफ मन्नार को भी मरीन बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दिया गया है। एंड लास्ट है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आसाम में। आसाम में 2 हैं, डिब्रू शेखोवा एंड मानस। मानस टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल। अरुणाचल में एक ही है, दिहांग दिबांग। ये दोनों रिवर्स के भी नाम है जो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आ जाओ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक ही है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। देन इसके नीचे आ जाओ ओडिशा में, एक ही है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। देन गो टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 हैं सेपरेट, एक है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और एक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है, दोनों स्टेट्स में है उसका एरिया, अचानकमर अमरकंटक। उसके बाद आ जाते हैं साउथ इंडिया में। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। देन आ जाते हैं ट्राई जंक्शन बॉर्डर ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी से थोड़ा नीचे उतरोगे केरला में तो वी हैव अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व। एंड फाइनली 2 बायोस्फीयर रिजर्व, एक है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। एंड नेक्स्ट है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, यहीं पर याद हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना, ये भी क्वेश्चन आता है। जितने भी 1 डे एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस का, बायोस्फीयर रिजर्व बाय हार्ट होने चाहिए। इनफैक्ट स्मॉल एग्जाम्स लाइक सीयूईटी, इनमें भी पूछने लग गए हैं आजकल। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को आप देखो वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में। नीलगिरी थार और लायन टेल्ड मैकैक, ये दोनों फेमस एनिमल है। नीलगिरी थार ना तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। ओके, नेक्स्ट इज नंदा देवी जो उत्तराखंड में हमने देखा था, वेस्टर्न हिमालय में पड़ता है। उसके बाद नॉक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, शायद एक मुझसे मिस हो गया,
मेघालय में लोकेटेड है नॉक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। और ये किसके लिए फेमस है? रेड पैंडा, इसको ईस्ट हिमालय या मेघालय प्लेटो बोल सकते हो। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कोस्ट पे है। ड्यूगोंग एक प्राणी है ड्यूगोंग जो सी काऊ की तरह दिखता है, उसको सी काऊ भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सुंदरबन, रॉयल बंगाल टाइगर बहुत फेमस है। नेक्स्ट इज मानस, यहाँ गोल्डन लंगूर और रेड पैंडा ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाला आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है सिमलीपाल, ये रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट्स, गौर इनके लिए। डिब्रू सैखोवा आसाम में, गोल्डन लंगूर, दिहांग दिबांग अरुणाचल में, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश जायंट स्क्विरल के लिए फेमस है। कंचनजंगा अगेन रेड पैंडा एंड स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। अगस्थमलई वेस्टर्न घाट्स में है, नीलगिरी थार और एलिफेंट्स के लिए फेमस है। अचानकमर अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। एंड देन ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, इंडियन वाइल्ड एस, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड, शेषाचलम एंड देन पन्ना टाइगर, चिताल, चिंकारा इनके लिए फेमस है। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे वीडियो अपलोड होती है उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही उसका टेलीग्राम चैनल पे भी उसका लिंक आ जाता है और उसकी पीडीएफ भी आ जाती है, ठीक है। सो ये दूसरा एक मैप दिया, यहाँ से भी आप मैप से थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखो एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट किसका है? यूनेस्को का है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व किसी भी लॉ या किसी भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन में लिखा हुआ नहीं है। जैसे अगर आप बात करो ना नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इनका डेफिनेशन और सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। लेकिन यूनेस्को का ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है मैब, मैन एंड बायोस्फीयर, ये 1971 में लॉन्च हुआ था और इंडिया ने इस फॉरेन कॉन्सेप्ट को अपनाया है। तो ये जो रूल्स देती हैं उनके हिसाब से इंडिया कैटेगराइज करती है बायोस्फीयर रिजर्व्स को इंडिया में। अब इंडिया में कैटेगराइजेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। लेकिन मैप जो है यूनेस्को का वो सारे कैटेगराइजेशंस को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, लेकिन मैप का स्टेटस कितनों को मिला है? 12 को मिला है, 12 को। तो किसको किसको मिला है मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, आप देख सकते हो। नंदा देवी को मिला है, कोल्ड डेजर्ट को नहीं मिला है, कंचनजंगा को मिला है। उसके बाद जितने भी मानस, डिब्रू सैखोवा और दिहांग दिबांग नॉर्थ ईस्ट में है उनको किसी को भी नहीं मिला है। किसको मिला है? नॉक्रेक को, जो कि मेघालय में। फिर सुंदरबन को मिल गया वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल ओडिशा को मिल गया, पन्ना को मिल गया मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी को मिल गया मध्य प्रदेश में, अचानकमर अमरकंटक को मिल गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। फिर नीलगिरी को भी मिल गया, गल्फ ऑफ मन्नार को मिल गया, अगस्थमलई को मिल गया और ग्रेट निकोबार को मिल गया, ठीक है। तो जिनमें मैंने ग्रीन कलर से मार्क नहीं किया है उनको बायोस्फीयर रिजर्व मैप का यूनेस्को का स्टेटस अभी मिला नहीं है। सो लेटेस्ट किसको मिला है? पन्ना को, ठीक है। सो लेटेस्ट अगर एग्जाम में पूछे तो आपको पन्ना याद रखना है। इसके बाद 2-4 फैक्ट्स और डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है और फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। सो फर्स्ट आपका है नीलगिरी। नीलगिरी इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986-88 के दौरान इसको नोटिफाई किया गया था। उसके बाद स्मॉलेस्ट है डिब्रू सैखोवा, ठीक है। सो डिब्रू सैखोवा आसाम में है स्मॉलेस्ट। और बिगेस्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन सा है। तो छोटी मोटी बातें पता लग गई, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चले जाना अच्छे से वीडियो देख के, कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।